हेलो दोस्त, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज अलजेब्रा का पार्ट 4 होगा, जिसमें कि मैं पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आज पार्ट 4 होगा अलजेब्रा का। और मैं जहाँ तक बतला दिया हूँ उसको थोड़ा सा रिवीजन करके फिर नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे, जो कि 25 नंबर तक हम पार्ट 3 तक वीडियो में बतला चुके थे। और दोस्त, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब मैं कोई सवाल को बतलाऊँगा तो उसके पहले वीडियो को रोक कर आप लोग पहले अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन को हम जो बनाएंगे उसके बाद मैच कीजिएगा, तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्त, बिना देरी किए हुए हम रिवाइज करके जितना बतलाए हैं उसको थोड़ा बहुत जो फार्मूला था उसको रिवाइज करके फिर आगे अभी बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्त इसके पहले जो पढ़े हम लोग पढ़े थे कि यदि x प्लस 1/x बराबर ए रहता था तो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान आता था वो आता था कि ए स्क्वायर माइनस 2। और इसी में पढ़े थे दोस्तों कि यदि x माइनस 1/x बराबर ए रहता था, और इसमें यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाता था तो इसमें जो हम लोग का मान आता था ए स्क्वायर प्लस 2। और इसी में फिर आगे में पढ़े थे कि यदि हम लोग को दिया रहता था कि x प्लस 1/x बराबर a, और यदि हम लोग को इसी का x माइनस 1/x का मान पूछा जाता था तो इसका जो मान हम लोग को आया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। और इसी में फिर पढ़े थे हम लोग कि x माइनस 1/x बराबर a दिया रहता था, और इसी में x प्लस 1/x का मान पूछा जाता था तो इसका जो आया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4। इतना पढ़े थे। फिर इसी में फिर पढ़े थे कि x प्लस 1/x बराबर यदि ए दिया रहता था तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर जो आता था वैल्यू हम लोगों का कि ए क्यूब माइनस 3a। यहाँ तक हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे, इसके पहले वाले वीडियो तक में पढ़ चुके थे, जो कि तीन वीडियो अपलोड किए हैं उस वहाँ तक में। और इसके बाद जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि x माइनस 1/x बराबर ए दिया रहेगा, और हम लोग को जो निकालना रहेगा कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का हमको मान निकालना होगा। तो दोस्तों, एक नंबर जो है कि उसमें ये था a प्लस बी पे होल स्क्वायर पे, ये था a माइनस। तो दोस्तों, a प्लस बी पे होल स्क्वायर पे पहले फार्मूला है, दूसरा a माइनस बी पे था, तीसरा a प्लस बी पे दिया रहता था, a माइनस बी पे पूछा गया था, तो तीसरा a माइनस बी पे दिया रहता था, a प्लस बी पे, और फिर ये जो है कि a प्लस बी पे होल क्यूब पे तोड़ के देखे थे। और आज जो पढ़ेंगे a माइनस बी पे होल क्यूब पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि इसमें क्या आता है फार्मूला। हाँ तो दोस्तों, a माइनस बी पे होल क्यूब पे बतलाने से पहले a प्लस बी पे होल क्यूब वाला पे फार्मूला पे सवाल पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर उस पे जाएंगे। तो दोस्तों, पहले इसको बनाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं दिया गया क्या कि 2x प्लस 2/x बराबर 1, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो दोस्तों, जो दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं कि दिया गया है कि 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों, इसमें जो पूछा गया है हम लोगों को x क्यूब प्लस 1/x क्यूब,
तो दोस्तों इससे हम क्या करेंगे कि x इसे हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यदि 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1/x भीतर बच रहा है, कॉमन लेने के बाद बराबर क्या हो रहा है 1। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/2। 2 इधर भाग लग जाएगा। तो अब हम लोगों को पूछा है x³ प्लस 1/x³। तो दोस्तों इसमें हम लोग शॉर्ट से भी निकाल सकते हैं कि 3 का क्यूब होता है। हम लोग पढ़े थे कि इधर में हम लोग इसको लिख देते हैं कि पढ़े थे कि यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया रहता था तो x³ अब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू होता था कि a³ माइनस 3a। तो दोस्तों यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू जो होगा हम लोगों का वो क्या हो जाएगा, a के बदले में जो गिवन में दिया गया उसका होल क्यूब करेंगे तो 1/2 का क्यूब करेंगे, ठीक। अब माइनस 3a मतलब कि इसका गुना होगा हाफ। तो दोस्तों इसको निकालते हैं तो हो जाता है कि 1/8 अब माइनस 3/2। तो दोस्तों इसको यदि हम एलसीएम लेते हैं तो आ रहा है 8, इसका हो जाएगा 1 अब माइनस 2 चौके 8 माइनस 12 हो रहा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -11/8 जो कि इसका आंसर होगा x³ अब प्लस 1/x³ का। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और अब जाते हैं a माइनस b पे होल क्यूब पे, उस पर देखते हैं क्या फार्मूला आता है। हाँ तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या फार्मूला आता है कि x माइनस 1/x बराबर a है गिवन में, तो x³ माइनस 1/x³। तो दोस्तों जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं कि x माइनस 1/x बराबर a। इसमें भी करते हैं, दोनों साइड क्यूब करते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि इधर भी क्यूब करेंगे इधर भी क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b पे होल क्यूब पे तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab। a का कम कर रहा है x, b का कम कर रहा है 1/x इंटू a माइनस b। तो दे देंगे x माइनस 1/x अब बराबर a³। तो दोस्तों इसको लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस x सीट कटेगा 3 और x माइनस 1/x का जो यहाँ मान है a है। तो दोस्तों इसके जगह पे a हम लिख सकते हैं 3a हुआ बराबर a³। तो दोस्तों इस जगह हम बोल सकते हैं कि x³ माइनस 1/x³ का जो मान आ रहा है वो आ रहा है a³, इधर माइनस में उधर क्या हो जाएगा प्लस में 3a। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों का x³ माइनस 1/x³ का जो वैल्यू आया a³ प्लस 3a। तो दोस्तों इस पे अब सवाल बनाते हैं कि सवाल इस पे आता किस तरह है। जो हम लोग का सवाल नंबर होगा 27। तो देखते हैं 27 नंबर सवाल में क्या है। तो दोस्तों 27 नंबर सवाल में है कि x माइनस 1/x बराबर 2, तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़े थे कि x माइनस 1/x बराबर गिवन में जो दिया रहता था a दिया गया था और उसका यदि हम x³ माइनस 1/x³ निकाले थे तो उसका निकाले तो a³ प्लस 3a। तो दोस्तों x माइनस 1/x बराबर हम लोगों को चूँकि में दे रखा है 2, तो इसको हम बोलेंगे कि x³ माइनस 1/x³ का मान। तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि इसका क्यूब होगा 2 का क्यूब अब प्लस 3 इसका गुना होगा गुना 2 जो दिया गया है उसका क्यूब करते थे और फिर 3 में गुना करके इसको जोड़ते थे, या हम इसको डिटेल से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका हम देख के बनाते हैं तो 2 का क्यूब 8 हो रहा है अब प्लस 3 दूनी 6, इसका जो आ रहा है 14। इसका x³ माइनस 1/x³ का जो वैल्यू आया वो आ गया 2 का क्यूब किया प्लस 3 जो गिवन में रहता था 14 आ गया। इसको यदि हम डिटेल से देखें एक बार, इसको
पहले बार हम इसको डिटेल से ही बना देते हैं, फिर इसके बाद जो है शॉर्ट से ही बनाएंगे। देखते हैं जो दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 2। तो दोस्तों यदि इसको हम दोनों साइड में क्यूब करते हैं तो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए का कम x बी का कम 1/x इंटू ए माइनस बी होता है। तो x माइनस 1/x बराबर इसका क्यूब करेंगे तो दोस्तों x कटेगा तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x का जो मान दिया गया है वो 2 दे दिया गया है, तो बराबर 2 पर क्यूब। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का जो वैल्यू आएगा हम लोगों के पास वो आ जाएगा 2 पर क्यूब अब प्लस 3 इंटू 2। तो दोस्तों 2 का क्यूब वही बात आ गया यहाँ जो आया था। तो दोस्तों 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा अब प्लस 3 दूनी 6, तो बराबर ये जो आया 14 हम लोगों का आंसर हो गया। तो यदि फार्मूला याद नहीं है तो आप लोग को यदि कॉन्सेप्ट है तो इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब इस पे 28 नंबर पे जाते हैं, देखते हैं 28 नंबर में सवाल में क्या दिया गया है। तो दोस्तों 28 नंबर में दिया गया है कि x माइनस 1/x बराबर 5, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोगों को x माइनस 1/x बराबर 5 दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग को पूछा गया है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 5 पर क्यूब प्लस 3 गुना 5, क्योंकि हम पढ़े थे अभी कि x माइनस 1/x का मान जो दिया गया रहता है यदि उससे हम निकालेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान तो उसमें हम क्या करते, जो दिया गया रहता था उसका क्यूब करते थे प्लस 3 गुना उसी को फिर 3 में गुना करके जोड़ते थे। ये अर्थात हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1/x यदि ए दिया रहता था तो उसमें यदि पूछा जाता था x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान तो a पर क्यूब प्लस 3 ये करते थे। तो दोस्तों a के जगह पे यहाँ 5 दिया गया, इसीलिए हम क्या किए 5 पर क्यूब प्लस 3 गुना 5 किए। तो दोस्तों x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का जो वैल्यू हम लोग का होगा 5 पर क्यूब प्लस 3 गुना 5। तो दोस्तों क्या हो जाता है कि 5 का क्यूब करेंगे तो हो जाता है कि 125 अब प्लस 5 या 15। तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 140, जो इस सवाल का आंसर होगा। तो दोस्तों जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे जो कि 29 नंबर होगा। हाँ तो दोस्त नेक्स्ट सवाल 29 नंबर है, जिसमें कि दिया गया है कि यदि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 तो 1/x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये जो सवाल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे ही, लेकिन इसको यदि हम फार्मूला जैसे कि निकाले थे कि x माइनस 1/x बराबर गिवन में ए दिया रहता था और उससे हम ए क्यूब माइनस मतलब कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालते थे तो उसको हम करते थे कि ए क्यूब माइनस 3a प्लस 3a। तो दोस्तों इसमें यदि उस तरह से निकालेंगे तो नहीं बनेगा, इसलिए दोस्तों इसको हमको कॉन्सेप्ट से ही बनाना होगा। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं और दोस्तों हम एक बात बोलेंगे कि इस सवाल को एक बार में यदि समझ में नहीं आए तो इसको वीडियो को फिर दोहरा के देखिएगा। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि एक बार में ही समझ आइएगा। तो दोस्तों चालू करते हैं, देखते हैं कि क्या दिया गया है। पहले दिया गया है कि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1, ये दिया गया हम लोग को। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई बराबर, या हम x प्लस वाई को ही इस साइड में रहने देते हैं, x प्लस वाई बराबर 1/xy। फिर दोस्तों इसको
एक्स प्लस वाई माइनस, इस साइड में है तो इस साइड कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा 1/xy माइनस में बराबर 0। तो दोस्तों इस जगह फिर करते हैं कि दोनों साइड होल क्यूब करते हैं। तो दोस्तों इसमें x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1/xy है, इस पर होल क्यूब करेंगे। तो दोस्तों ये जो होगा हम लोगों का होल क्यूब और बराबर 0 पर क्यूब हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम a माइनस बी पे होल क्यूब पे तोड़ते हैं, तो इसका हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो दोस्तों इसका हो जाएगा a क्यूब x प्लस वाई पर क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस बी क्यूब 1/x क्यूब इंटू वाई क्यूब, फिर हो जाएगा माइनस 3ab, a का कम कर रहा है x प्लस वाई, फिर b का कम कर रहा है 1/xy। फिर दोस्तों इसमें दिया गया है क्या होगा a माइनस बी, तो a माइनस बी यही होगा कि x प्लस वाई माइनस 1/xy बराबर 0 पर क्यूब होगा, तो 0 ही हो जाएगा। तो दोस्तों इस जगह एक चीज़ देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि ई जो यहाँ दिया गया है 3 इंटू एक्स प्लस वाई 1/xy, फिर इतना जो मान है यहाँ दिया गया है इसका 0। यदि हम यहाँ इसका मान 0 पुट करते हैं यहाँ, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का सब का वैल्यू जो हो रहा है मेरा 0 हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई पर होल क्यूब माइनस 1/x क्यूब इंटू वाई क्यूब माइनस 3, इसको सब में गुणन करेंगे सब 0 ही हो जाएगा, इसको हम 0 लिख सकते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा 0। तो दोस्तों इसको फिर अब क्या करते हैं कि इसको भी a प्लस बी पे होल क्यूब पे इसको भी तोड़ते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर दोस्तों इसको ऐसे वैसे उतार देते हैं 1/x क्यूब इंटू वाई क्यूब बराबर 0। फिर दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों ऊपर में यदि देखा जाए तो यहाँ xy इंटू एक्स प्लस वाई का जो मान दिया गया है यहाँ 1 है। तो दोस्तों इतना के जगह पे हम 1 रख सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पे 1 रख देते हैं तो क्या हो जाता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 1 होगा, अब माइनस 1/x क्यूब इंटू वाई क्यूब बराबर 0। तो दोस्तों इसको हम करते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 1/x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 बराबर 0। तो दोस्तों हम लोग को जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 1/x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान। तो दोस्तों इसको हम करते हैं क्या कि माइनस कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाता है कि माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। दोस्तों यदि माइनस कॉमन लेते हैं सबसे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 1/x क्यूब वाई क्यूब माइनस 3 बराबर 0। माइनस उस साइड में गुना होगा तो माइनस ही हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं कि 1/x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस वाला को पहले लिख दिए, अब माइनस 3 जो है दोस्तों उस साइड कर सकते हैं राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा 3, जो दोस्तों हम लोगों को पूछा गया है इसका ही मान कि 1/x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे, जो हम लोगों का निकल गया। तो दोस्तों यदि एक बार में समझ में नहीं आए हो तो एक बार फिर पुनः इसको दोहरा करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। सवाल ज़रा सा टफ था और हमको उम्मीद है कि एक बार में ही आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों जाते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे, जो होगा हम लोगों का 30 नंबर।
यहाँ तो दोस्त 30 नंबर सवाल में दिया गया है कि x प्लस 1/x पर होल स्क्वायर बराबर 3, तो 1 प्लस x पर पावर 6 प्लस x पर पावर 12 प्लस x पर पावर 18 प्लस x पर पावर 90। तो दोस्तों इसमें जो दिया गया है सवाल बहुत अच्छा है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम लोग को दिया गया है कि x प्लस 1/x पर होल स्क्वायर बराबर 3। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x बराबर √3। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग निकाले थे कि यदि x प्लस 1/x और √3 रहता था तो दोस्तों x³ प्लस 1/x³ का मान 0 निकाले थे, या यदि वो नहीं है तो इसको यदि सॉल्व करें तो हम लोग निकाले थे कि यदि x प्लस 1/x बराबर यदि गिवन में a रहता था तो हम लोग x³ प्लस 1/x³ का जो मान निकालते थे a³ माइनस 3a। तो दोस्तों उसी तरह हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि x³ प्लस 1/x³ का जो मान आएगा वो आ जाएगा कितना, √3 पर इस क्यूब कर देंगे या माइनस 3 √3, 3 गुना a करेंगे, इसको a की जगह पे ये दिया गया है। तो दोस्तों इस जगह हम लोग बोल सकते हैं कि x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू दोनों क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3 बराबर 0। हम लोगों का जो मान आया किसका, x³ प्लस 1/x³ बराबर 0। दोस्तों इतना हम लोग का आया। तो दोस्तों इससे हम लोग यदि इससे x³ एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है तो इसको देंगे तो क्या हो जाएगा x पावर 6 हो जाएगा, अब प्लस 1 बराबर 0। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि x पर पावर 6 अब प्लस 1 गुना होगा क्या होगा 0। तो x पर पावर 6 का जो यहाँ वैल्यू आया हम लोगों का -1। तो दोस्तों x पर पावर 6 का मान आ गया हम लोगों का -1। तो दोस्तों हम लोग यहाँ जो हम लोग को जो मान पूछा है जिसका उसको हम लिखते हैं यहाँ दोस्तों। तो हम लोग को जो मान पूछा है 1 प्लस x पर पावर 6 प्लस x पर पावर 12 प्लस x पर पावर 18 प्लस x पर पावर 90। तो दोस्तों यहाँ से हम यदि इसको लिखें तो 1 लिख दिए, x पर पावर 6 है रहने देते हैं उसको। यदि हम इसको x पर पावर 6 पर होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या कि इसको पढ़े थे हम लोग कि यदि x पर पावर m में रहता है दोनों गुना होता है तो 6 दूनी 12 प्लस फिर इसको x पर पावर 6 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं, 6 18 हो जाएगा, प्लस x पर पावर इसको 6 ऊपर में 15 दे सकते हैं तो 10 के 90 हो जाएगा। तो दोस्तों एक को 1 लिख दिए, प्लस x पर पावर 6 का मान -1 आया है तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा -1। तो दोस्तों फिर प्लस यहाँ x पावर 6 का मान -1 है, -1 पर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ -1 फिर माइनस x पावर 6 का फिर 3 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ x -1 पर पावर 15 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा 1 -1। यदि दोस्तों -1 पर पावर सम रहता है तो उसका +1 होता है, यदि विषम रहता है तो उसका मान जो होता है माइनस में ही होता है। और जानते हैं कि 1 पर पावर कितनों भी रहे तो उसका मान 1 ही होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यदि -1 पर पावर संख्या यदि सम रहता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, यदि पावर ओड अर्थात विषम में हो तो उसका पावर यदि ओड में हो तो वो माइनस में ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ क्या है सम है और 2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ +1। तो दोस्तों यहाँ क्या है विषम है तो -1, यहाँ क्या है विषम है फिर क्या होगा -1। तो दोस्तों 1 -1 ये खत्म हुआ, ये +1 ये -1 खत्म हुआ। तो इसका जो आंसर हो गया हम लोगों का -1 जो सवाल का आंसर होगा। तो दोस्तों एक बार में यदि समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोहरा करके देखिएगा। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को एक बार में ही समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों एक नंबर सवाल और 31 नंबर पे जाते हैं, उसके बाद फिर
ये वीडियो को समाप्त किया जाएगा। इन लास्ट सवाल होगा, जो नेक्स्ट सवाल होगा 31 नंबर। तो दोस्त 31 नंबर सवाल में दिया गया है कि x + 1/x बराबर √3, तो x पर पावर 17 + 1/x पर पावर 17 का मान पूछा गया है हम लोग को। तो दोस्तों लिखते हैं जो दिया गया है। क्या दिया गया है? x + 1/x बराबर √3। तो दोस्तों जैसे ही ये दिया गया है, तो अभी हम लोग इसके पहले जस्ट सवाल में पढ़े थे कि इस तरह यदि शर्त रहता है तो दोस्तों x पर पावर जो 6 होता है उसका मान क्या होता है? वो हो जाता है -1। तो दोस्तों हमको जो पूछा गया है यहाँ कि x पर पावर 17 प्लस x पर पावर 17 का मान हम लोग को पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ बराबर है x और 6 का मान -1 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ जो हम लोग को चूँकि पूछा गया है इतना का मान, तो हम लोग को देखना है कि x पर पावर 6 का मान इस तरह यदि शर्त दिया रहता है कि x + 1/x का मान √3, तो x पर पावर 6 का जो मान होता है वो तो -1 होता है। लेकिन यहाँ दोस्तों x पर पावर जो दिया गया है 17 दिया गया है, तो 6 का तो गुणज है नहीं। तो दोस्तों इसमें कुछ करना होगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग कर सकते हैं कि x पर पावर 17 प्लस 1/x पर पावर 17 पर हम x/x से गुणन कर सकते हैं, नीचे ऊपर हाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि करते हैं तो देखते हैं कि x पर पावर ऊपर में 18 हो जाएगा इधर, फिर प्लस नीचे में फिर x हो जाएगा, x पर पावर 18/x, बात वही हो गया, कटाएंगे फिर 17 ही हो जाएगा, फिर प्लस फिर क्या हो जाएगा ऊपर में x/x पर पावर 18। तो दोस्तों इतना हो गया। फिर हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों कि x पर पावर 6 पर पावर 3, हाँ लिख सकते हैं कि 18 हो जाएगा, बटे फिर x प्लस x/x पर पावर 6 पर पावर 3, तो 18 हो ही जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों x पर पावर 6 का हम मान यहाँ जानते हैं कि -1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 पर पावर 3। तो दोस्तों जानते हैं कि -1 पर पावर 3 है विषम है, तो दोस्तों -1 ही हो जाएगा। तो इसका क्या जो -1/x हो जाएगा, अब प्लस दोस्तों नीचे में फिर -1 होगा, तो यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाएगा x/-1। तो दोस्तों यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं। तो दोस्तों -1/x -x हो गया। तो हम यहाँ से फिर यहाँ लिखते हैं दोस्तों, ऊपर में हम लोग का जो मान आया -1/x -x, यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है कि 1/x प्लस x। तो दोस्तों हम लोग को x + 1, तो दोस्तों x + 1/x बराबर √3 दिया गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस इसका मान क्या है, यहाँ √3 है तो √3। तो दोस्तों इसका जो हम लोग का जो मान पूछा गया है कि x पर पावर 17 प्लस 1/x पर पावर 17 का जो हम लोग का वैल्यू आया कि x पर पावर 17 प्लस 1/x पर पावर 17 का जो वैल्यू आया हम लोग का क्या आ गया -√3, जो आंसर हुआ। तो दोस्तों यदि एक बार में समझ में नहीं आए हो तो हम फिर एक बार बोलते हैं कि इसको दोहरा करके देखिएगा। हमको तो उम्मीद है कि एक बार में ही समझ में आ जाता होगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवाल बताएंगे। तो यहीं तक, और यदि वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और हम इतना ही बोलेंगे कि आप लोग ध्यान से पढ़िए और पेशेंस से पढ़िए, और हम जितना पढ़ाते हैं यदि इतना ही बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि 100% हम श्योर भी हैं कि आप लोग से बनेंगे ही हर एक बुक से, और पेशेंस से पढ़िएगा। तो दोस्तों इतना ही, बाय बाय, टेक।